ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सादर प्रणाम भक्तों। सनातन प्रवाह चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के व्रत का अत्यंत विशेष महत्व है। यह पावन दिन देवगुरु बृहस्पति और साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से व्रत रखता है और यह चमत्कारी कथा सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता, दुख और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए मिट जाते हैं। घर में सुख, समृद्धि और अटूट धन की प्राप्ति होती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम श्रवण करेंगे बृहस्पतिवार की वह पौराणिक व्रत कथा जिसने एक प्रतापी राजा को रंक बनाने के बाद पुनः वैभवशाली राजा बना दिया। कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से व्रत का पूरा पुण्य नहीं मिलता। तो चलिए प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय और कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष में एक बड़े ही प्रतापी, दयालु और दानी राजा राज करते थे। राजा का नियम था कि वह हर गुरुवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, भगवान विष्णु की पूजा करते और फिर अपने राजकोष का द्वार खोलकर गरीबों और ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को खुलकर दान पुण्य करते थे। राजा के इस परोपकारी स्वभाव से पूरी प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्ध थी। परंतु राजा की पत्नी यानी उस राज्य की रानी राजा के इस दान पुण्य से बहुत चिढ़ती थी। वह स्वभाव से अत्यंत कंजूस और अभिमानी, संकुचित विचारों वाली थी। वह न तो खुद कभी किसी को एक तिनका दान देती थी और न ही राजा को पुण्य करने देना चाहती थी। वह हर समय राजा को टोकती और कहती कि इस तरह सब कुछ लुटाने से एक दिन हमारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। राजा अपनी रानी को बहुत समझाने का प्रयास करते थे। दान करने से धन घटता नहीं, बढ़ता है। लेकिन अहंकारी रानी पर उनका किसी बात का कोई असर नहीं होता था। वह हर समय इसी सोच में डूबी रहती थी कि किसी भी तरह यह दान पुण्य बंद हो जाए। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब राजा अपनी सेना और मंत्रियों के साथ कई दिनों के लिए शिकार खेलने घने जंगल की ओर चले गए। महल में अब रानी बिल्कुल अकेली थी। साक्षात देव गुरु बृहस्पति ने देखा कि रानी का अहंकार बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए उन्होंने राजा और रानी की परीक्षा लेने और रानी को पाठ पढ़ाने का निश्चय किया। देव गुरु बृहस्पति ने एक वृद्ध और तेजस्वी साधु का रूप धारण किया, हाथ में कमंडल लिया और महल के मुख्य द्वार पर आ पहुँचे। साधु महाराज ने अपने गंभीर और गूंजती आवाज से आवाज लगाई, नारायण हरि माते भिक्षाम देहि। इस साधु को भिक्षा दो माते। रानी गुस्से में बाहर आई और चिढ़कर कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस रोज रोज के दान पुण्य और भिक्षा से तंग आ चुकी हूँ। मेरा सारा धन इसी में बर्बाद हो रहा है। कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं बिना किसी झंझट के आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र स्त्री हो। संसार में लोग धन मांगते हैं, लेकिन तुम धन का नाश चाहती हो। खैर, जैसी तुम्हारी इच्छा। यदि तुम सचमुच अपना धन नष्ट करना चाहती हो तो तुम हर बृहस्पतिवार को अपने घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना वह गुरुवार के दिन ही अपनी दाढ़ी और बाल बनवाए, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना और दोपहर के समय घर में झाड़ू लगाना।
ऐसा लगातार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अहंकारी रानी ने साधु की कही एक एक बात को गांठ बांध लिया और अगले गुरुवार से ही उसने वही सब वर्जित कार्य करना शुरू कर दिया जो साधु ने बताए थे। उसने गुरुवार को बाल धोए, घर लीपा और राजा को भी मजबूर किया। भक्तों, देवगुरु के क्रोध और शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करने के कारण राजा का पुण्य सारा धीरे धीरे नष्ट हो गया। देखते ही देखते केवल 3 बृहस्पतिवार बीतते बीते राजा का सारा वैभव, राजपाट, अटूट धन नष्ट हो गया। राजकोष पूरी तरह खाली हो गया। महल के सेवक चले गए और स्थिति यहाँ तक आ पहुंची कि राजा के परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही थी। जब महल में खाने के लाले पड़ गए तो भूख और कंगाली से परेशान होकर राजा ने रानी से कहा, हे रानी, अब इस राज्य में हमारी कंगाली सब देख रहे हैं। मैं यहाँ मजदूरी नहीं कर सकता। इसीलिए राजा दूसरे देश चला गया। वहाँ वह एक साधारण मजदूर की तरह सुबह से शाम तक घने जंगल में लकड़ियाँ काटता और उन्हें बाजार में बेचकर जैसे तैसे कुछ पैसे कमाता अपना जीवन बिताने लगा। राजा का सारा अहंकार, राजसी ठाठ बाट मिट्टी में मिल चुका था। उधर महल में रानी और उसके वफादार दासी की भी हालत और भी खराब हो गई थी। 7 दिनों तक उन्होंने अन्न का एक भी दाना नसीब नहीं हुआ था। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, दासी, पास के नगर में मेरी सगी बहन रहती है। वह बहुत धनी है। तुम उसके पास जाओ, हमारी इस दुर्दशा के बारे में बताकर कुछ अनाज मांग लाओ। दासी जब राजा की साली के महल पहुंची तो उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन व्रत कथा सुन रही थी। इसीलिए नियम के कारण दासी की पुकार का कोई उत्तर नहीं दिया। दासी रोती हुई खाली हाथ वापस लौट आई। जब दासी भूख से तंग आकर रो रही थी, दोनों ने प्राण त्यागने की सोच ली थी, तब भक्तों के रक्षक भगवान बृहस्पति देव फिर से एक साधु के रूप में धारण करके महल के सामने प्रकट हुए। दासी के रोने का कारण जानकर साधु महाराज ने अत्यंत दयालु भाव से कहा, घबराओ नहीं पुत्री, परमात्मा के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तुम्हारी बहन ने घमंड में ऐसा नहीं किया, वह कथा सुन रही थी। तुम अब बिना विलंब किए महल के भीतर जाओ। वहाँ जो भी अनाज रखने का आला यानी ताक है, उसमें देखो, तुम्हें भोजन मिल जाएगा। दासी ने जब दौड़कर भीतर आले में देखा तो उसकी आंखें से आंसू आ गए। वह साक्षात भगवान की कृपा से गर्मा गर्म चने की दाल, पीले चावल का पतीला भरा हुआ रखा था। दोनों ने पेट भरकर भोजन किया। तब साधु महाराज ने दासी को समझाया, पुत्री, यह सब तुम्हारी रानी के कर्मों का फल है। यदि तुम इस दृढ़ता से हमेशा के लिए मुक्त होना चाहती हो तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को चने की दाल और गुड़ जल लेकर केले के वृक्ष की पूजा करो, पीले वस्त्र पहनो, शुद्ध मन से व्रत कथा सुनो। भगवान विष्णु तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। दासी ने वैसा ही करने का संकल्प लिया। दासी ने आस पड़ोस से मांगकर चने की दाल और गुड़ जुटाया। नियम पूर्वक गुरुवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने अपना पहला व्रत पूरी निष्ठा से किया, दूर देश में रह रहे राजा का भाग्य भी बदल गया। राजा को जंगल में एक प्राचीन पेड़ मिला। राजा को जंगल में एक प्राचीन पेड़ की जड़ के पास सोने की मोहरों से भरा हुआ एक घड़ा मिला। राजा उस धन को लेकर तुरंत अपने राज्य वापस लौटा। रानी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। वह भी हर गुरुवार को नियम पूर्वक व्रत और ध्यान पुण्य करने लगी। उनके घर में पहले से भी ज्यादा धन, वैभव और खुशहाली आ गई। तो भक्तों,
यह थी बृहस्पतिवार की संपूर्ण कथा। याद रखें, गुरुवार के दिन बाल, कपड़े धोना और केला खाना वर्जित है। उम्मीद है कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आज आप सभी पर हमेशा बनी रहेगी। अगर आपको यह कथा आनंदमयी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सनातन प्रवाह को सब्सक्राइब करना न भूलें।